नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बिहार पुलिस के लिए आपके सामने जो 700 वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, उसी में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वीवीआई का। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि इस क्लास में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और स्टैटिक का जितना वीवीआई क्वेश्चन है उसी का कलेक्शन करके लाए हैं। इसलिए मेरे भाई इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, और कल से हम कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे आपके लिए बिहार पुलिस का। कल से मेरा कोशिश ये रहेगा कि हर हाल में आपको 4 से 5 महत्वपूर्ण क्लास जरूर मिले, और 1 से 2 दिन में आपका बायोलॉजी खत्म करने जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाई आप मेरे साथ बने रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस ये काम ये करना है कि पढ़ तो सब कुछ लिए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपको लाना है अपने अंदर। वो एक ही चीज़ से आ सकता है, वो है रिवीजन। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा तो आपका रिजल्ट जो है किसी के बस की बात नहीं है जो कि रोक सके। और एग्जाम के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, बिहार पुलिस का एग्जाम देना है, बिहार एसएससी कर्मचारी बनना है, पंचायत सचिव बनना है, 2 नंबर का पैसा कमाना है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये बात किस अंग्रेज ने बोला था? ये बात आपका कर्जन साहब बोले थे कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही। ये बात कर्जन साहब बोले थे। कांग्रेस की उपज किसकी है? डफरिन की है। अगर पूछे कांग्रेस के उपज से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे तो बोलिएगा डफरिन। अगला प्रश्न है आपका कि होम रूलिंग की स्थापना किसने किया? तो होम रूलिंग की स्थापना आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में किया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछे आपसे? क्वेश्चन पूछे कि होम रूलिंग की स्थापना किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया। जो कुछ भी बताया जाएगा एकदम वीवीआई बताया जाएगा। ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम का आपका टाइम है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा आपके बिहार के सिताब दियारा निवासी, छपरा जिला के निवासी, सारण जिला के निवासी जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है कि कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में कांग्रेस का दिल 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है नरम दल, एक होता है गरम दल। और ये 1907 ईस्वी में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का विभाजन सबसे पहले किस अधिवेशन में हुआ? तो बोलिएगा कि आप सूरत अधिवेशन में हुआ। उसके बाद पूछेगा कि इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बोलिएगा रास बिहारी घोष कर रहे थे। कब हुआ था ये अधिवेशन? 1907 ईस्वी में आपका ये अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो बोलिएगा मौर्य वंश के संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन पूछे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे मेरे भाई? तो बोलिएगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत में आता है? तो बोलिएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के काल में आता है। अगला प्रश्न देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख कर जाइएगा। अगला है कि वायुमंडल में सर्वाधिक द्वितीय। देखिए इसी में आप लोग कंफ्यूजन हो जा रहे हैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टिक लगा दे रहे हैं। यहाँ पर लिख दिया द्वितीय पाए जाने वाला गैस कौन है? तो ऑक्सीजन है, जो कि आपका वायुमंडल में 21% पाया जाता है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अगर पूछे कि कौन सी गैस पाई जाती है, तो बोलिएगा कि नाइट्रोजन है आपका।
अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा सबसे कम, देखिए दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। भारत की स्थल सीमा यानी जमीनी सीमा सबसे कम किस देश से लगती है, तो बोलिएगा अफगानिस्तान। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि भारत का स्थल सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है, तो बोलिएगा चुपचाप कि बांग्लादेश। अगला है कि दिहांग किस नदी का नाम है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में आपका दिहांग नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो बोलिएगा कि अंडा उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरित क्रांति का संबंध जो है आपका, अधिकतर ऑप्शन मारिएगा कि गेहूं उत्पादन से है। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा फोकस आपका गेहूं पर किया गया है। अगला है कि हेली नेशनल पार्क किसका पुराना नाम है, तो बोलिएगा कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है आपका, जो नैनीताल यानी उत्तराखंड में स्थित है, इसी का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम की जाती है। अगला है कि गरीबी उन्मूलन का संबंध किससे है, ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन इस समय में आपका पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुका है। क्या क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन का संबंध किससे है, तो बोलिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन अभी के समय में आपका पंचवर्षीय योजना बैंड हो चुका है। इसके जगह पर नीति आयोग आ चुका है, और नीति आयोग का अध्यक्ष बुझे तो बोलिएगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगला है कि आरबीआई के प्रथम, ये चीज में मत फंसिएगा, एक होगा प्रथम, एक होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, तो बोलिएगा सीडी देशमुख। वो स्मिथ होगा, जो आपका होगा वो स्वतंत्र, वो आरबीआई के प्रथम पूछे तो वो स्मिथ होगा, और वो स्मिथ अगर पूछे स्वतंत्र भारत का तो बोलिएगा सीडी देशमुख आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दल बदल कानून का संबंध किससे है, ये आपके संविधान की 10वीं अनुसूची में है। संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची का आपका संबंध केंद्र और राज्य से संबंधित है। दल बदल आपका जो कानून है वो 1995 ईस्वी में आता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित आपका है। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, ग्राम पंचायत के संगठन से है। अगला है कि उपराष्ट्रपति के बारे में भारत में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो आपका उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 63 में आपका किया गया है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है आपका। अगला है कि 103वां संविधान संशोधन, 103वां नहीं होगा मेरे भाई, आपका ये जो होगा 102वां होगा। ये जो लड़का के द्वारा लिखा गया है उससे भेंट कराएंगे, गलत है। 102वां संविधान संशोधन आपका जो है वो ओबीसी आयोग के द्वारा लाया जाता है। 100वां संविधान संशोधन आपका बांग्लादेश भारत भूमि हस्तांतरण है। 101वां संविधान संशोधन आपका जीएसटी से है। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी से है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से है। 104वां संविधान संशोधन आपका जो है वो जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे उससे उनको हटा दिया गया, उससे संबंधित है। अगला है कि उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया, ये आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावन बल का आपका सिद्धांत दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि आदर्श गैस की संयता क्या होती है। जितना भी आदर्श गैस होता है उसकी संयता जो आपका होता है वो 0 होता है।
अगला प्रश्न है कि ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है और बाद बाकी जितना भी चीज है नहीं बदलता है। ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग आपका ठोस में होता है। अगर पूछे कि हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आपका है परम शून्य तापमान क्या है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को परम शून्य तापमान कहा जाता है। इसमें सभी तरह की गति यानी गैसों की गति बंद हो जाती है। अब परमाणु का प्रसंकरण, परमाणु आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो होगा ये भी लिखा गया परमाणु का प्रसंकरण नहीं होगा, ये गलत लिखा गया है लड़का के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका होगा हीरा का प्रसंकरण क्या होगा? तो हीरे का आपका प्रसंकरण sp3 होगा। ग्रेफाइट के प्रसंकरण क्या होगा? तो बोलिएगा ग्रेफाइट का प्रसंकरण आपका sp2 होगा। अगला है कि दूध में अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जहां कर कहीं भी दूध लैक्टिक एसिड दिखाई दे चुपचाप दूध दही पनीर का अगर ऑप्शन दिखाई दे उसको टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस या वायु अंगार गैस बता चुके हैं। वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की। जहां पर नाइट्रोजन दिखाई दे वही आपका आंसर होगा CO+N2। वही पूछे भाप अंगार गैस, भाप में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? पानी का होता वही होगा CO+H2 हो जाएगा। अगला है इंसुलिन की खोज किसने किया? बैटिंग एवं वेस्ट के द्वारा, वेस्ट होगा बेत्र नहीं होगा, वेस्ट के द्वारा आपका इंसुलिन की खोज की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन की खोज सॉल्व के द्वारा की जाती है। ये था आपका आज का बिहार पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आपका जो PDF हम कल टेलीग्राम पर डाल देंगे। मेरे भाई अगर आज का VVI क्लास आपको पसंद पड़ा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंटो करना है और दूसरा काम क्या करना है, दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करना है। फिर मिलते हैं आपसे कल से अलग अंदाज में कुछ लेकर आने जा रहे हैं, जिसका अनाउंस आपको कल करेंगे कि 7 दिन में बिहार पुलिस में सफलता कैसे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।